हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। और आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे गिट के। इसके पिछले वाले वीडियो अगर आपने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसके मैं कई पार्ट लाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ब्रांच समझानी पड़ेगी, उसके बाद में हम अपने पिछले वाले जो पार्ट था उसको अपन आगे वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गिट के अंदर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो गजब की आनी बाकी है। लेकिन जो गिट के अंदर सबसे खतरनाक चीज है जिसको आप डे टू डे हर दिन अपनी लाइफ में काम में लोगे, वो है ब्रांचेज। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, अभी तक हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है। ये अपनी वर्किंग डायरेक्टरी होती है। उसके बाद में उन चेंजेस को गिट को दे देते हैं कि गिट भैया इनको आप सेव कर दो, और गिट बड़े अच्छे से इनको सेव कर देता है। फिर अगर हम गिट को कभी बोलते हैं कि गिट मुझे वो सारे चेंजेस दिखा दो जो तुमने सेव किए, तो गिट हमको वो भी दिखा देता है। फिर हम कुछ और नए चेंजेस करते हैं, गिट को देते हैं, गिट इनको सेव कर देता है। फिर हम नए चेंजेस करते हैं, फिर गिट को देते हैं, गिट सेव कर देता है। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि गिट एक ऐसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिसकी हेल्प से मल्टीपल डेवलपर एक प्रोजेक्ट पे एक टाइम पे काम कर सकते हैं। तो आप कहोगे कि सर वो कैसे करेंगे। अब देखो, जैसे मान लो कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ये मैंने कहीं ना कहीं पे अपना प्रोजेक्ट रख दिया, जैसे कि गूगल ड्राइव पे अपना प्रोजेक्ट ये रख दिया है, ठीक है। इसको हम गूगल ड्राइव पे नहीं रखते, इसको हम कहीं और रखते हैं, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो अब मान लो कि इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया ए ने, इसको डाउनलोड किया बी ने, इसको डाउनलोड किया सी ने, और इसको डाउनलोड किया डी ने। चार लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, चारों ने इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया, ठीक है। अब ए अपने चेंजेस स्टार्ट कर रहा है, इसने अपने चेंजेस कंप्लीट कर दिए। बी ने अपने चेंजेस कंप्लीट कर दिए, सी ने अपने चेंजेस कंप्लीट कर दिए, और डी ने अपने चेंजेस कंप्लीट कर दिए, ठीक है। अब बताइए, जब ए ने प्रोजेक्ट लिया, बी ने लिया, सी ने लिया, डी ने लिया, तब ये प्रोजेक्ट सेम ही प्रोजेक्ट था। उसके बाद में इन चारों ने अलग अलग फीचर पे काम स्टार्ट किया था, ठीक है। अब अगर इसने मान लो इसके अंदर 20 कमिट किए हैं, तो इन सारे कमिट को देख सकता है, इसको भी दिखा सकता है। अगर इसने 20 कमिट किया, इसने 5 कमिट किए हैं, तो ये भी सारे दिखा सकते हैं। लेकिन अब बात आई कि इन सारी फंक्शनैलिटी को मिला के हमको एक प्रोजेक्ट बनाना था। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 5 अलग अलग कॉपीज है। हाँ, भले ही उन कॉपीज के अंदर जो कोड किया हुआ है उसका सारा ट्रैक है गिट के पास, इसके पास ट्रैक है, इसके पास भी ट्रैक है, इसके पास भी ट्रैक है। लेकिन हमारा एंड गोल क्या था कि जब ये लोग फाइनली ये बोले कि हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है, तो हमको जो ये आउटपुट में देना 500 लोग, ये एक प्रोजेक्ट दे जिसके अंदर इन चारों का कोड हो। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि अपन ने अभी तक ऐसा कुछ सीखा नहीं है, अपन ने ऐसी अभी गिट की पावर भी नहीं देखी कि गिट ऐसा कर सकता है क्या। क्योंकि चार अलग अलग लोगों ने काम किया, अब वो अपने काम को मिक्स कैसे करेंगे। क्योंकि इसने मान लो अलग अलग फाइलों में काम किया, इसने 20 फाइलों में काम किया, इसने 5 फाइलों में काम किया, इसने 3 में काम किया, तो वो अब कंबाइन कैसे करेंगे फाइलों को। हाँ, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। उन फाइलों का ट्रैक वो गिट रख रहा है, वो हमने अभी तक सीख लिया है, लेकिन अब उन फाइलों को कंबाइन कैसे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे आता है ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट। अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये ब्रांचिंग आपकी लाइफ को बदलने वाली है। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होकर सुनिए ध्यान से। जैसे देखिए, अभी तक जब मैं गिट स्टेटस चलाता था, तब आपको मैं हमेशा दिखाता था कि अपने आता था ऑन ब्रांच मास्टर, ये लिखा हुआ आता था। और उस टाइम पे मैंने आपको क्या कहा कि ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन अभी आप इसको इग्नोर कीजिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आज देखिए, आज मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ऑन ब्रांच मास्टर ये सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, मान लीजिए कि आज आपने कहा कि देखो ए बी सी डी, ठीक है, या फिर अगर इनका नाम दे तो आकांक्षा, राहुल, आयुष और मोहित, ये चार लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि इनिशियली इस प्रोजेक्ट के अंदर 5-6 फाइलें पड़ी थी, ऐसी पड़ी थी, ठीक है। नॉर्मल किसी ने इंडेक्स वगैरह बना के एक टेम्पलेट दे दिया होगा, ठीक है इनको। अब इनको कहा गया कि देखो, आज से अपने पास ये प्रोजेक्ट है,
इसका मैंने सिर्फ और सिर्फ 3-4 फाइलें इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको सिंपल एक टेम्पलेट बना के दे दिया, यानी कि HTML की आपको डिजाइन दे दी है। अब अपने को इसको डायनेमिक करना है, ठीक है। तो इन चारों को हायर किया और कहा कि आज से आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो राहुल ने क्या कहा कि ठीक है, अपन आज 4 लोग हैं, तो अगर हम गिट को काम में ले तो ये काम बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो राहुल ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक गिट रेपोजिटरी बनाता हूँ और उसको मैं अपनी गूगल ड्राइव पे या कहीं पर भी मैं रख देता हूँ, जिससे आप चारों इसको डाउनलोड कर पाए। ध्यान रखिए, याद रखिए, अपन कभी भी इसको गूगल ड्राइव पे नहीं होस्ट करेंगे, अपन करेंगे गिटहब पे, ठीक है। अभी गिटहब क्या होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, तो इस पे भी अपन चर्चा करेंगे आगे अपने डीप के अंदर। तो अभी के लिए आप ये समझिए कि राहुल ने कहा मैं एक काम करता हूँ, ये अभी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट है, इसको मैं गिट रेपोजिटरी बना देता हूँ। तो सभी ने कहा ठीक है बना दो। तो राहुल ने क्या किया, इसको गिट रेपोजिटरी बनाया, ठीक है। गिट रेपोजिटरी कैसे बनाया, इसने गिट इनिट कमांड चला दी। जैसे ही गिट इनिट कमांड चलाएगा तो ये अपनी गिट रेपोजिटरी बन गई और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक ब्रांच बन गई, मास्टर ब्रांच। अभी मैं आपको ब्रांच बताऊंगा क्या होती है, लेकिन ये समझिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच बन गई, मास्टर ब्रांच, ठीक है। अब क्या होता है कि देखिए, जैसे कि ये अपना इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अब क्या हुआ कि राहुल ने कहा कि देखो यार, मैं इसके अंदर एक दो कमिट कर देता हूँ, कुछ नॉर्मल फाइल है डेटाबेस से कनेक्शन बना के फिर आपको देता हूँ। तो राहुल ने क्या किया, इसके अंदर 1 2 ये 3 कमिट, यहाँ पे इसने फर्स्ट कमिट, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, फोर्थ कमिट, इसने 4 कमिट किए। और 4 कमिट करने के बाद कहा कि देखो मैंने बेसिक डेटाबेस के साथ कनेक्शन बना दिया है, अब आप चारों अपनी अपनी फंक्शनैलिटी पे काम स्टार्ट कर दो। तो कहा कि देखो हमने प्रोजेक्ट तो डाउनलोड कर लिया राहुल भैया, अब आगे क्या करें। तो राहुल ने कहा कि देखो अब भाई अपनी ये कौन सी ब्रांच है, ये बाय डिफॉल्ट है मास्टर ब्रांच। मास्टर यानी कि मेन ब्रांच, जिसके अंदर अपना सारा का सारा कोड, वो कोड होगा जो अपने प्रोडक्शन लाइव के अंदर चलेगा, ठीक है। तो ये ब्रांच है। तो राहुल ने कहा कि देखो मैं आप में सबसे सीनियर हूं, तो मास्टर ब्रांच में क्या कोड जाएगा क्या कोड नहीं होगा ये सारी चीजें मैं कंट्रोल करूंगा। अब आप लोग क्या करो, एक नई ब्रांच बनाओ। नई ब्रांच बनाने का मतलब क्या होगा कि आप इस मूवमेंट पे अभी हो, राहुल ने 4 कमिट करके दे दिए, अब आप यहां से एक नई रास्ता बना लिए, ठीक है। नया रास्ता बनाने के बाद आप क्या हुआ, इसके अंदर काम करते गए, ठीक है। आपने इसके अंदर ये मान लीजिए आकांक्षा ने काम किया और यहीं से एक नई ब्रांच बना ली, किसने, आयुष ने, ठीक है। और आयुष ने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए राहुल अभी कहां पे है, राहुल अभी है यहाँ पे, राहुल अभी मान लीजिए मास्टर ब्रांच के अंदर है, ठीक है। आकांक्षा ने एक अपनी नई ब्रांच बनाई, आकांक्षा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, राहुल ने, सॉरी आयुष ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब देखिए जो मास्टर ब्रांच में अगर आप आ जाते हो, मान लीजिए कि राहुल कहता है कि मुझे मास्टर ब्रांच का कोड देखना है, तो मास्टर ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कोड है, ठीक है। आकांक्षा ने जो कोड किया है वो आकांक्षा की ब्रांच के अंदर है, आयुष ने जो कोड किया वो आयुष की ब्रांच के अंदर है। यह समझिए कि राहुल ने क्या कहा या फिर आकांक्षा ने क्या कहा कि देखो राहुल, ये घर है, इसके अंदर ये मेन रूम है, मुझे एक काम करो, मुझे काम करने के लिए एक अलग रूम दे दो, ठीक है। तो आकांक्षा ने क्या किया, अपना एक अलग रूम बनाया और उसके अंदर अपना सारा काम करके रख लिया। आयुष ने भी अपना एक अलग रूम बनाया, सारा काम रख लिया। अब वो अपना सारा काम लेके आके राहुल को बोलेंगे कि राहुल देखो हमने अपना सारा काम सही कर लिया, हमारी चीजें चल रही है। तो वो क्या करेगा, इस मास्टर के अंदर इस ब्रांच को मिला देगा। जैसे ही इस मास्टर के अंदर ब्रांच को मिलेगा, आकांक्षा के सारे चेंजेस आ जाएंगे। अगर राहुल ये बोलता है कि आकांक्षा देखो मैं तुम्हारी ये ब्रांच है उसको मैं अपने में नहीं मिलाऊंगा, उसमें कुछ कमी है, तो आकांक्षा की अलग पड़ी है। तो आप देखिए जब हम प्रोडक्शन के अंदर भेजेंगे तो प्रोडक्शन के अंदर इतना ही कोड रहेगा। अब मान लीजिए कि आकांक्षा ने अपना काम कर लिया, तो हम इस आकांक्षा वाली ब्रांच को यहाँ पे मिलाएंगे और अब प्रोडक्शन के अंदर आकांक्षा के चेंजेस चले गए हैं। अब राहुल ने कहा कि आयुष तुम्हारे चेंजेस, तो आयुष ने कहा कि मेरे चेंजेस भी हो चुके हैं, तो आयुष के चेंजेस भी मिला दिए। तो अब क्या होगा कि ये एक बड़ी चीज बन जाएगी जिसके अंदर यहाँ पे ये आकांक्षा के चेंजेस भी आ जाएंगे, ये राहुल के चेंजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो आयुष ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, कि मुझे जो काम स्टार्ट करना है ना वो तुम्हारे इस कमिट के बाद में स्टार्ट करना है। तो आयुष ने कहा ठीक है, काम करो तुम इस कमिट से एक नई ब्रांच बना लो। तो मोहित क्या करेगा, इस वाले कमिट को लेके एक नई ब्रांच बना लेगा। ये कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है ये मैं सारी चीजें आपको सिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे मोहित ने सारा काम किया और मोहित अब बोलेगा कि देखो राहुल भैया मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब तुम इस ब्रांच को मास्टर के अंदर मर्ज कर दो। तो इस तरीके से काम होता है कि जैसे मान लो कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर 50 फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट आपको करनी है, ठीक है।
तो आप क्या करते हो, मान लीजिए कि आपको पता है कि 50 के 50 फंक्शनैलिटी अलग अलग है, तो आप अलग अलग ब्रांचेस बनाते जाते हो, उस ब्रांच के अंदर अपना सारा कोड लिखते हो, और जो आपके मैनेजर है, जो आपकी टीम लीड है, उसको आप बोल देते हो कि देखो मैंने इस ब्रांच के अंदर अपना सारा कोड कर लिया है। अब जो ब्रांच अपने प्रोडक्शन के अंदर चल रही है, यानी कि जिस ब्रांच के अंदर लेटेस्ट कोड सही कोड चल रहा है, आप उसके अंदर मेरे चेंजेस मर्ज कर दो। ठीक है, इस तरीके से। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं आपको एक गजब की वेबसाइट पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें किस तरीके से चलती है, और फिर हम वापस आएंगे अपनी इस थ्योरी पे। अब फ्रेंड्स, मैं एक अमेजिंग वेबसाइट पे आ चुका हूं, और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो देखिए, इनिशियली जब हमने फर्स्ट कमिट किया था, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि जैसे ही हम गिट को ट्रैक करने के लिए सारी फाइलें देते हैं, हम एक लिखते हैं फर्स्ट कमिट, और हम अपना फर्स्ट कमिट कर देते हैं। तो अभी तक आपको पता है कि हमने कोई भी ब्रांच नहीं बनाई, तो वो कौन सी ब्रांच होती है बाय डिफॉल्ट, जो गिट बनाता है वो होती है मास्टर ब्रांच। इसके अंदर आपका वो कोड होगा जो आपका लाइव है, जो आपका बिल्कुल परफेक्ट कोड है, जो आपका प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अभी मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि ये राहुल ने गिट रेपोजिटरी बनाई, उसके अंदर उसने फर्स्ट कमिट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे राहुल ने इसके अंदर क्या किया, 2-3 कमिट कर दिए मास्टर ब्रांच के अंदर, हालांकि करने नहीं चाहिए, लेकिन अभी अपन एक एग्जांपल के लिए मान रहे हैं। तो राहुल ने मान लीजिए कि कमिट कर दिया, एक कमिट कर दिया, ठीक है। राहुल ने 4 कमिट मास्टर ब्रांच में करके आकांक्षा को बोला कि देखो आकांक्षा, ये इतना प्रोजेक्ट मैं तुमको दे रहा हूं, अब तुम मास्टर ब्रांच के अंदर कोई भी चेंजेस मत करना, अब तुम अपनी एक नई ब्रांच बना के उसमें अपना कोड स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आपका कोड पूरा हो जाए, मैं क्या करूंगा, आपका कोड रिव्यू करके मास्टर ब्रांच के अंदर उसको मर्ज कर दूंगा, और जैसे ही मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज करूंगा, तो ये कोड अपना प्रोडक्शन के अंदर मस्त चल रहा है। ठीक है, तो आकांक्षा ने कहा ठीक है, तो मैं कैसे करूंगी राहुल। अब राहुल ने क्या कहा कि आकांक्षा तुम एक नई ब्रांच बना लो, तो आकांक्षा ने क्या किया कि अपने लोकल पे बता रहा हूं मैं अभी, उसने अपने लोकल पे ये काम किया है। तो उसने लिखा गिट ब्रांच, और मान लीजिए आकांक्षा ने लॉगिन से रिलेटेड काम कर रही है, तो आकांक्षा ने लिखा लॉगिन। ठीक है, एंटर किया, और देखिए ये अब आकांक्षा ने एक नई ब्रांच बना ली है। ठीक है, लेकिन अभी भी वो मास्टर ब्रांच के अंदर है। ठीक है, तो अगर अभी वो कोई फाइल चेंजेस करेगी, तो वो मास्टर ब्रांच के अंदर चेंजेस कर रही है, तो आकांक्षा को अपनी ब्रांच के अंदर जंप होना पड़ेगा। तो जंप होने के लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको कोई भी कमांड नहीं चलानी है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, गिट चेकआउट लॉगिन। अब देखिए हमने क्या किया, अपनी लॉगिन ब्रांच के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, अब अगर आकांक्षा कोई भी चेंजेस करती है, तो देखना वो चेंजेस कहां पे होते हैं। जैसे राहुल ने जितने भी कमिट किए थे, वो मास्टर ब्रांच के अंदर हो रहे थे, अभी आपको पता आएगा। अब मान लीजिए कि आकांक्षा ने एक कमिट कर दिया, ठीक है, एक और कमिट कर दिया, अरे ये क्या आ गया। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखिए कि मास्टर ब्रांच तो यहीं तक थी, मास्टर ब्रांच में जो कोड था वो इस कमिट तक ही था, लेकिन अब जितने भी कमिट आगे चल रहे हैं, वो आकांक्षा की लॉगिन ब्रांच में चल रहे हैं। अब मान लीजिए कि आकांक्षा ने 2-3 कमिट और कर दिए, गिट कमिट, तो आप देखिए ये आगे बढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि राहुल आया, और राहुल ने आयुष को बोला कि आयुष देखो, एक काम करो, तुम है ना अब मास्टर से एक नई ब्रांच बना लो। ध्यान रखना, राहुल ने आयुष को क्या कहा, राहुल मान लीजिए कि मैनेजर है, राहुल ने आयुष को कहा कि राहुल देखो, तुम मास्टर से एक ब्रांच बना लेना। जो आकांक्षा थी उसने भी मास्टर से एक ब्रांच, अपनी लॉगिन ब्रांच बना ली थी। तो आयुष ने कहा कि ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए कि राहुल ने कहा आयुष को कि आयुष आप एक मास्टर ब्रांच से नई ब्रांच बना लेना, ठीक है, क्योंकि मास्टर ब्रांच से आकांक्षा ने अपनी लॉगिन ब्रांच बनाई है, आप एक नई ब्रांच बना के अपना काम स्टार्ट कर दो। तो अब आप देखिए, अभी मैं किस ब्रांच के अंदर हूं, पहले ये देखिए, अभी मैं लॉगिन ब्रांच के अंदर हूं। ठीक है, तो लॉगिन ब्रांच से, अब क्योंकि अभी तो मैं एक ही डेवलपर हूं, तो इसलिए आपको इस तरीके से समझाना पड़ रहा है। सबसे पहले जिस ब्रांच से आपको एक नई ब्रांच बनानी पड़ती है, आपको उस ब्रांच के अंदर आना पड़ता है। तो अभी आप देखिए हमारा हेड कहां पे है, लॉगिन ब्रांच पे है, तो हमको सबसे पहले मास्टर ब्रांच पे आना पड़ेगा। तो मास्टर ब्रांच में आने के लिए मैं एक कमांड लिखता हूं, फिर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ये कमांड ध्यान में नहीं रखनी है, बस ये एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं
गिट चेकआउट मास्टर। अब आप कहां पे आ गए हो, मास्टर पे आ गए हो। अब मान लीजिए कि आयुष ने अपनी एक ब्रांच बना ली, तो आयुष ने लिखा गिट ब्रांच, और आयुष ने अपनी ब्रांच बना ली। जैसे आयुष मान लीजिए कि एड्स पे काम कर रहा है, उसने अपनी एड्स ब्रांच बनाई और वो अपनी एड्स ब्रांच के अंदर चेकआउट हो गया। चेकआउट यानी कि अब वो अपनी एड्स ब्रांच के अंदर आ गया है। गिट चेकआउट ब्रांच बना के हमको उस ब्रांच के अंदर जाना पड़ता है। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखिए, अगर मैं गलती से यहाँ पे कमिट कर देता है आयुष, वो सोचा कि मैंने तो अपनी ब्रांच बना ली, अब मेरा कमिट मेरी ब्रांच के अंदर जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए ये कमिट कहाँ पे चला गया, मास्टर के अंदर चला गया। राहुल की एड्स यहीं पे रही, ठीक है। इसलिए अब हमको अपनी राहुल की ब्रांच में आना पड़ेगा। अब इस कमिट को कैसे डिलीट करेंगे वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, अभी आप बस इस ब्रांच को समझिए। गिट चेकआउट एड्स, अब देखिए यहां पे आ गया, कौन आ गया, आयुष अपनी ब्रांच के अंदर। अब अगर आयुष कितने भी कमिट करो, मास्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गिट कमिट, गिट कमिट, ठीक है। अब इस तरीके से ब्रांचें चलती गई। अब एक दो मैं और कमिट डाल देता हूं आपको समझाने के लिए। गिट कमिट, गिट कमिट, अब इतना सारा हो गया। अब आप देखिए ये यहां तक आकांक्षा ने काम किया था अपनी ब्रांच में, और यहां से आयुष ने अपनी एड्स के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर मोहित आता है, मोहित भी बोलता है कि मुझे मास्टर से ही कोड लेना है, तो वो यहाँ मास्टर से भी ले सकता है। लेकिन अगर मोहित ये कहे कि आकांक्षा ने लॉगिन का काम कर दिया है, अब मुझे उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन वगैरह करने हैं, तो मुझे आकांक्षा ने जहां तक काम कर दिया अब उसके बाद से काम स्टार्ट करना है। तो अब मोहित क्या करेगा, मोहित करेगा वो आकांक्षा की लॉगिन ब्रांच से अपनी एक नई ब्रांच बनाएगा इस कमिट से। अब जैसे कि मान लो कि अब यहां से लॉगिन से अपने को एक नई ब्रांच बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए हमारा हेड कहां पे है। देखिए हेड अपनी करंट ब्रांच के लेटेस्ट कमिट को पॉइंट करता है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ये, चलो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। अपन सबसे पहले आते हैं लॉगिन ब्रांच पे, तो मैंने लिखा गिट चेकआउट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर ये बताइए, ये लॉगिन ब्रांच है, ये तो आकांक्षा ने बनाई थी, अभी तो इसके लोकल पे है, तो ये ब्रांच उसको कैसे मिलेगी, जैसे कि मोहित को, क्योंकि मोहित ने जब कोड उठाया था तब तो वहां मास्टर तक ही कोड था। तो फ्रेंड्स इसके लिए अपना गिटहब काम में आता है, इस पे अपन बात करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कैसे ना कैसे करके आयुष के पास लॉगिन ब्रांच है, उसको लॉगिन ब्रांच से नई ब्रांच बनानी है, तो वो क्या लिखेगा, गिट चेकआउट हाइपन बी, सॉरी गिट चेकआउट, और वो किस में आ जाएगा, लॉगिन ब्रांच में आ जाएगा। अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे लॉगिन ब्रांच मिली नहीं है, यहाँ पे लॉगिन ब्रांच। अब देखिए हेड हमारा पास यहाँ पे आ गया। अब मोहित क्या करेगा, यहां से एक नई ब्रांच बनाएगा, तो वो लिखेगा गिट ब्रांच, और मैं डायरेक्टली ब्रांच बना के उसके अंदर चेकआउट हो जाता हूँ, गिट चेकआउट हाइपन बी। और अब जो मोहित ब्रांच बनाएगा उसका नाम होगा, जैसे मोहित मान लीजिए कि किस पे काम कर रहा है, स्ट्रीमिंग पे काम कर रहा है। स्ट्रीमिंग, आपको ब्रांच का नाम प्रॉपर्ली रखना होता है, अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। अब देखिए, अब अगर मोहित जितने भी कमिट करता है, तो आप देखिए वो किस ब्रांच के अंदर होते हैं, गिट कमिट, गिट कमिट। अब देखिए वो किस में हो रहे हैं, स्ट्रीमिंग के अंदर हो रहे हैं। लेकिन आकांक्षा क्या बोल रही है कि देखो मुझे तो अपनी लॉगिन वाले पे ही काम करना है, तो मैं जो कमिट करूं वो तो मेरे लॉगिन के अंदर ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कैसे करेगी आकांक्षा चेकआउट, आकांक्षा को चेकआउट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आकांक्षा तो अपनी लॉगिन ब्रांच के अंदर ही थी। ये तो आयुष, देखिए फ्रेंड्स ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये सारों की मशीन पे आता रहेगा, ठीक है। अब जो आयुष चेंजेस कर रहा है वो आकांक्षा की मशीन पे आते रहेंगे। कैसे आएंगे ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आकांक्षा एक बार वापस लॉगिन ब्रांच के अंदर आ जाती है, और अब मान लीजिए कि आकांक्षा ने कुछ कमिट किए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर लोग क्या कर रहे हैं कि मास्टर ब्रांच से अपनी अपनी नई ब्रांचेज निकाल के और वो अपना काम स्टार्ट कर दे रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए कि आकांक्षा ने कहा कि देखो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, राहुल आप एक काम करो, मेरी ब्रांच को मास्टर के अंदर मर्ज कर दो, मेरी ब्रांच बिल्कुल सही काम कर रही है। तब अब राहुल क्या करेगा, आप देखिए राहुल एक कमांड चलाएगा, गिट मर्ज, पहले वो आ जाएगा मास्टर ब्रांच के अंदर, गिट मास्टर के अंदर आया। आकांक्षा ने राहुल को कहा कि राहुल एक काम करो, मेरी ब्रांच को मर्ज कर दो, मेरी ब्रांच के चेंजेस सही चल रहे हैं। तो
इसने क्या किया, लिखा गिट मर्ज और किस ब्रांच को, लॉगिन। जैसे ही देखिए लॉगिन ब्रांच को मर्ज किया तो देखिए क्या हुआ, अब ध्यान से देखिए कि अब अपनी मास्टर ब्रांच के अंदर क्या है, लॉगिन ब्रांच आ चुकी है। ठीक है, अब जो मास्टर ब्रांच है वो यहां पे देखिए उसके अंदर लॉगिन का सारा कोड आ चुका है। ठीक है, अब अगर आपको ये डायग्राम ऐसे अजीब सा दिख रहा है तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहां से है लॉगिन, लॉगिन से पूरी ब्रांच यहां पे आ गई और यहां से मास्टर वाला ये भी कमिट आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब ये जो एड्स वाले भैया थे इन्होंने कहा कि मेरा भी काम हो चुका है, इसको भी मास्टर में मर्ज कर दो। तो अपन क्या करेंगे, गिट मर्ज एड्स, ये किया और देखिए ये ब्रांच भी मर्ज होगी। तो इस तरीके से अपना ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हो या फिर एक आदमी अगर मल्टीपल फंक्शनलिटी पे काम कर रहा है तो हमें ब्रांचेस बनाने कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब चलिए हम चलते हैं वापस अपनी थ्योरी पे और अपनी थ्योरी से इसको रिज्यूम करते हैं। अब मैं आपका ब्रांचिंग का एक दूसरा यूज और आपको बताता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, वो इसी से रिलेटेड है लेकिन ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप, ये आपका प्रोजेक्ट था, ठीक है, और आपने इसके अंदर लॉगिन वाले मॉड्यूल पे काम किया था और लॉगिन वाले मॉड्यूल को आपने प्रोडक्शन के अंदर लाइव के अंदर भेज दिया था। ठीक है, अब लाइव के अंदर वो मस्त चल रहा था और आपने और आपके बॉस आपसे खुश थे। अब आपके बॉस ने कहा कि एक काम करो तुम, है ना, अब जो अपना एड्स वाला मॉड्यूल है इस पे काम स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपने इस पे काम स्टार्ट कर दिया। तो देखिए क्या अपना पास सिनेरियो है, ये आपका प्रोजेक्ट है। ये अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बनाऊं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट है जो मस्त चल रहा है। यहाँ से एक आदमी लॉगिन वाले मॉड्यूल पे काम कर रहा था, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन के अंदर इसने इसको मर्ज कर दिया, मस्त काम कर रहा है। ठीक है, अब वो किस पे काम कर रहा है, एड्स पे उसका काम अभी चालू है। ठीक है, वो एड्स पे अभी काम कर रहा है। मान लीजिए कि उसने 20-30 फाइलों के अंदर चेंजेस कर रखे हैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। अब अचानक से उसका जो बॉस आके उसको बोलता है कि देखो यार राहुल, तुमने जो लॉगिन वाला काम किया था वो काम तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब उसमें तुम गूगल ऑथेंटिकेशन भी लगा दो। तो आप कहोगे कि सर अभी तो मैं एड्स वाला काम कर रहा हूँ, पहले उसको खत्म कर दूं। तो वो कहेंगे कि देखो यार एड्स वाला काम है, इसको तुम एक बार के लिए होल्ड पे रख लो और सबसे पहले तुम लॉगिन वाला काम कंप्लीट करो। तो आप क्या कहोगे कि सर देखिए मैंने एड्स के लिए 50-60 फाइलें बना रखी हैं, तो उनको क्या मुझे बैकअप लेनी पड़ेगी या फिर मैं क्या करूंगा। तो इस केस में गिट बोलेगा कि अरे भैया आप मुझे तो याद कर लिया करो थोड़ा। तो गिट क्या बोलेगा, एक काम करो तुम मास्टर से एक नई ब्रांच बना के उसमें अपना काम स्टार्ट कर दो, इस ब्रांच को यहीं पे छोड़ दो। यहीं पे छोड़ने का मतलब तुम इस ब्रांच को सेव करके एक बार के लिए रख दो साइड में और तुम इस पे अपना काम स्टार्ट कर दो। जैसे ही ये काम तुम्हारा कंप्लीट हो जाए इसको इसके अंदर मर्ज कर देना और फिर तुम अपनी ब्रांच के अंदर वापस आ जाना। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको समराइज करके बताता हूं कि ब्रांचेस क्या होती है। कि गिट के अंदर मान लीजिए कि आपको अलग अलग फंक्शनैलिटी पे काम करना होता है, तो आप क्या करते हो, उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस बनाते हो, उसके अंदर अपना काम कंप्लीट करते हो, अपनी टेस्टिंग करते हो और उसके बाद में उस ब्रांच को जो आपकी मेन ब्रांच होती है उसके अंदर आप मर्ज कर देते हो और वो कोड आपका लाइव में चल रहा होता है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपको 3 फंक्शनैलिटी पे काम करना है तो आप उन 3 पे काम कर सकते हो, उनकी एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। अगर आपको बोल दे कि आज इस फंक्शनैलिटी पे काम करना है तो आप इसका कोड लिख रहे हो, कल ही आपको अचानक से आपका मैनेजर आके बोल दे कि इस फंक्शनैलिटी को एक बार यहीं पे होल्ड कर दो, अब तुमको इस नई फंक्शनैलिटी पे काम करना है, या फिर ये हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी इसके ऊपर तुमको काम करना है। तो इस तरीके से जब आपके पास मल्टीपल काम आते जाते हैं और आपके पास कुछ फाइलें आपने चेंज कर रखी है तो उस केस में क्या होता है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि आप एक सिनेरियो समझिए, आपने यहाँ पे, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लॉगिन का आपने मॉड्यूल बना के उसके अंदर काम किया और वो आपका प्रोडक्शन के अंदर मस्त चल रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, एड्स के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और एड्स के अंदर अगर आप मान लो ब्रांचेस नहीं बनाते हो तो आप क्या करते हो कि मान लीजिए कि एड्स की खातिर आपने 20 फाइलें नहीं बनाई या कुछ फाइलों में चेंजेस किया। अब अचानक से आपके बॉस आके बोलते हैं कि देखो ये जो तुमने लॉगिन वाला मॉड्यूल बनाया था इसके अंदर एक बग है, तुमको इस बग को फिक्स करना पड़ेगा और टेस्टिंग टीम को तुमको अभी देना पड़ेगा। तो आपके मन में क्या सवाल आएगा, यार अब इसको मैं कैसे करूं, क्योंकि मैंने ये 20 नई फाइलें बना रखी है, इसके अंदर मेरा कोड मिडल में है, तो अब मैं कैसे वापस इस वाले मॉड्यूल पे काम करूं। तब बात आती है ब्रांचेस की, आप अपने इन चेंजेस को यहीं पे सेव करके रख दो और यहां से आप नई ब्रांच बना लो, या फिर अगर आपके पास लॉगिन ब्रांच है तो आप उस लॉगिन ब्रांच के अंदर उस बग को फिक्स करो, वापस टेस्ट करके इसके अंदर मर्ज करके अपनी इस ब्रांच के अंदर वापस आ जाओ।
तो फ्रेंड्स ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट इतना गजब का है और इसी की वजह से मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे बड़े स्मूथली काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी ये थ्योरी जानी है, आप इस थ्योरी को बड़े ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके अंदर बोला गया एक एक वर्ड आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करता हूं और अपन नेक्स्ट पार्ट में इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से अपन ब्रांचेस बनाते हैं, क्या कमांड्स होती है, किस तरीके से अपन सीईओ से ब्रांच बनाएंगे, किस तरीके से अपन फाउंडर से बनवाएंगे, और ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इतने अच्छे तरीके से देखेंगे कि आपने कभी सोची ना होगी। तो फ्रेंड्स फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।